जनता का गुस्सा भी साथ में आसमान पर पहुंच जाएगा। इनका इस बार सफाया होने जा रहा है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे किसान भाई और गांवों में रहने वाले लोग खेती बाड़ी से, हमारे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई बल्कि लागत बढ़ा दी। लागत बढ़ने से हमारा किसान तो संकट में चला ही गया, वही महंगाई बढ़ा करके हमारे किसानों और गरीबों के ऊपर संकट पैदा किया। किसान गरीब घाटे में जाता जा रहा है, न केवल घाटे में जा रहा है बल्कि उसने देखा कि जिस समय दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्जा माफ कर दिया। जो बड़े संपन्न लोग थे, बड़े कारोबारी लोग, उनका 10 साल में 25 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। और जब कानून पर जिन लोगों का भी 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है, उनका कर्ज माफ किया जाएगा। लेकिन हमारे किसानों का लाखों में कर्जा वो माफ नहीं किया गया। हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों का, गरीबों का पूरा कर्जा माफ करने का फैसला लिया जाएगा। न केवल कर्ज माफी का फैसला लिया जाएगा, उसके साथ साथ हमारे किसानों की फसल की कीमत मिले, उन्हें लाभकारी पैसा मिल जाए, उनकी फसल की कीमत मिल जाए। उसके लिए अगर हमें कानूनी अधिकार भी देना पड़ेगा एमएसपी को लागू करने के लिए, तो किसानों के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उनकी फसलों की कीमत दिलाने का काम भी आने वाले समय में होगा। और परीक्षा का पेपर लीक करा दिया, और पेपर लीक का परिणाम ये हुआ कि सरकार को सभी परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। ये हमारे नौजवान जानते होंगे जो तैयारी करके गए, एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, सभी परीक्षाएं रद्द हो गई। और अभी आखिरी में जो पुलिस भर्ती की नौकरी निकली थी, इस सरकार ने तैयारी की और कहा कि सबसे बड़ी भर्ती पुलिस की करा के दिखाएंगे। 2 दिन परीक्षा लिखाई नहीं और ये भरोसा दिलाया था युवाओं को, नौजवानों को कि पूरा का पूरा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। लेकिन जब नौजवान परीक्षा देकर के घर लौटा तो पता लगा पुलिस की भर्ती वाला भी पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक हुए सरकार में, सब पेपर जानबूझ करके लीक कराए गए हैं। याद रखना नौजवान साथियों, ये सरकार वो है जो अपना बुलडोजर तैयार करके रखती है। जब किसी को डराना होता है तो बुलडोजर लेकर के पहुंच जाते हैं। लेकिन जो पेपर लीक हुए हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर नहीं चला, ना किसी का घर के ऊपर बुलडोजर चला, क्योंकि पेपर लीक नहीं हुए हैं। इस सरकार ने जानबूझ करके पेपर लीक कराया है, जिससे उन्हें नौजवानों को नौकरी नहीं देनी पड़े। याद रखने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने किया। 1 तिहाई जीवन, और यही पूर्वांचल का नौजवान सबसे ज्यादा फौज के लिए तैयारी करता था। फौज में भर्ती के लिए अपनी सड़कों से लेकर के ग्राउंड और मैदानों में तैयारी करता था। और वो सोचता था कि फौज में भर्ती हो जाएगी, उसको पक्की नौकरी मिल जाएगी, देश की रक्षा करने का उसे मौका मिल जाएगा। वो देश की रक्षा के लिए वर्दी पहनना चाहता था। लेकिन इस सरकार ने जो फौज की नौकरी थी उसको भी अधूरी नौकरी बना दी। ये 4 साल की नौकरी बना दिया। ये अग्निवीर व्यवस्था लागू कर दी। मैं अपने तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जिस समय दिल्ली में सरकार बनेगी, ये फौज की आधी
इनको भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी और वैक्सीन लग गई। उसके बाद आपको पता होगा कि अभी जानकारी मिल रही है कि जिन ने वैक्सीन लगवाई है उनको जान का खतरा पैदा हो गया है, जान का खतरा है। न केवल इन्होंने जान का खतरा पैदा किया वैक्सीन लगवा करके, बल्कि वैक्सीन वाली कंपनी से इन्होंने कमीशन भी वसूला है। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर सबसे चंदा वसूल लिया। किसी से 1000 करोड़, किसी से 600 करोड़, किसी से 400 करोड़। और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड वाली बात जनता जान गई है, तब से भारतीय जनता पार्टी का पेट बन चुका है। बताओ, इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जानबूझ करके दबाव बना करके चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनके भ्रष्टाचार की बोल खोल दी है। इतना लूट और इतना झूठ किसी ने जनता को नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं और उनके दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी कह रहे हैं कि आजकल शहजादे आए हुए हैं, शहजादे वोट मांग रहे हैं। केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव हमारे आने वाली पीढ़ी के चुनाव का भी है। मन में था कि वो संविधान बदल देंगे, लेकिन जिस तरीके से वोट पड़ा है और बहुजन समाज के लोगों का समर्थन मिला है, ये समर्थन जो मिला है बहुजन समाज का, मैं ये कह सकता हूं कि जो लोग संविधान बदलने निकले थे उनको इस बार हम सब मिलकर के बदलने का काम करेंगे। बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? हाँ, ये संविधान बचाने की भी लड़ाई है, ये आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी आपको विरोध में दिखाई दे रहे हैं आपके, एक समय था वो सब आपकी पार्टी से टिकट मांग रहे थे। बताओ, टिकट मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? लेकिन कोई बंबई से आया, कोई बंबई से आया, इंतजाम कर करके टिकट ले गया। लेकिन जब टिकट का किसी ने विरोध किया तो बताओ कहां पहुंचा दिया उसको? कहां पहुंचा दिया था? कोई ये कह रहा था, मैंने सुना है, कोई ये कह रहा था कि आपसे उन्होंने टिकट मांग ली थी बारात में, इसलिए जेल जाना पड़ा। जेल गया कोई, और फिर जेल से बाहर आकर के क्या हो रहा है? बताओ, ये खेल हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अंदर ही अंदर हाथ मिला रखा है। अगर कोई आपको धमका करके
बिहार के लोगों को समझाते रहे, बुझाते रहे, उनकी मदद करते रहे। और इसलिए मदद करते रहे क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट चाहिए था। वोट तो ले लिया लेकिन उनकी मदद नहीं होगी, मैं ये बताना चाहता हूं। यहाँ भी जो खेल चल रहा है जेल जाने का और जेल से बाहर आने का, ये केवल वोट के लिए हो रहा है और कोई दूसरी बात नहीं है। और इसमें खेल हो रहा है G20 की तरफ से। ये जो बन दिया है, ये संविधान हमें अधिकार जो लखनऊ वाले उल्टे पुल्टे मुख्य आप लोग मिलकर के जौनपुर की इमरती दिखाएंगे। बताओ हमारा मुंह मीठा करोगे आप लोग, मत दिखाएंगे नहीं हमारे एनर्जी का। इसलिए सब लोग मिलकर के मदद करना। जहां हमारा किसान नौजवान तकलीफ में रहा है, वहीं यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के हमारे व्यापारी भाइयों को भी बहुत नुकसान हुआ है, उनको कोई सहूलियत मदद नहीं मिली है। हम अपने तमाम उद्योग और कारोबार चलाने वालों को कहके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार और दिल्ली में सरकार बनेगी तो हम उनके लिए भी विशेष मदद करने का काम करेंगे, जिससे उनका कारोबार भी आगे बढ़ सके और कारोबार से हमारे लोगों को नौकरी रोजगार भी। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का।